नमस्कार दोस्तों आज के समय में पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले क्या होता था? पहले प्रोस्टेट की समस्या 60 साल के बाद होती थी, लेकिन आज के समय में गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण और कुछ पुरुषों की गलत आदत के कारण प्रोस्टेट की समस्या 30 साल में ही हो रही है। अभी आप चले जाइए यूरोलॉजिस्ट के पास, आप देखेंगे अगर वो उस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है तो वहाँ पे आपको लाइन लगाना पड़ता है। शायद सुबह 10 बजे जाएं तो आपका नंबर शाम 4 बजे आए। आखिर इतनी प्रोस्टेट की समस्याएं क्यों हो रही? हमने पहले कहा गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान पान। तो आपको सुधर जाने की जरूरत है। अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए और इस प्रोस्टेट की समस्या, चाहे वो प्रोस्टेट में गांठ है, चाहे वो प्रोस्टेट में सूजन है, या आपको पेशाब बार बार आ रहा है, कोई भी आपकी समस्या है, तो दोस्तों इन समस्याओं में कुछ एक्सरसाइज, कुछ दिनचर्या और इसके साथ साथ पंपकिन यानी कद्दू का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। कई रिसर्च में साबित हो चुका है, अगर आप कद्दू के बीज का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार करते हैं, इसके साथ दिनचर्या को फॉलो करते हैं, इसके साथ आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपको प्रोस्टेट की समस्या है, जैसे प्रोस्टेट में सूजन, प्रोस्टेट में गांठ, ये धीरे धीरे करके आपका शरीर इसे नॉर्मल कर लेगा, इसे ठीक कर लेगा। लेकिन आपको समय देने की जरूरत है। कई पेशेंट हमारे ऐसा कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले गलत आदत के बारे में जानते हैं, क्या हमें करना है। सबसे पहले दोस्तों, चीनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके लिए जहर का काम है। जिसको प्रोस्टेट की समस्या है उसके लिए चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है। इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो घर पे बनी हो, चाहे किसी दुकान में बनी हो, चाहे वो बहुत बड़े रेस्टोरेंट या 5 स्टार या बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों ना बना हो, इन चीजों से बनी हुई सारी चीजें उनके लिए जहर का काम करती है। तो इस चीजों से बनी हुई चीजें खाना आपको छोड़ देना है। उसके साथ साथ जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीजें, इसे आपको अवॉइड करना है कुछ दिनों के लिए, इसे छोड़ दीजिए। वैसे तो इन्हें हमें खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो परहेज उसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, जिंदगी भर दवा आपको डॉक्टर खिलाते रहेंगे। तो परहेज ही करना बहुत जरूरी है, इसे छोड़ दीजिए। अगर आप शराब, अल्कोहल का सेवन करते हैं, इसे छोड़ दीजिए। ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी छोड़ दीजिए। आप अपने अग्नि पर काम कीजिए, डाइजेस्टिव फायर पे काम कीजिए। अगर आपका अग्नि कमजोर है, आपकी अग्नि मंद है, पाचन तंत्र कमजोर है, तो दोस्तों तरह तरह की समस्याएं होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ठंडा पानी नहीं लेना है। अगर गर्मी का सीजन है तो तुरंत नल का भरा हुआ टुल्लू का पानी पीना चाहिए। अगर ठंडी का सीजन है तो हमें दोस्तों हल्का सा गुनगुना करके हमेशा पानी पिए तो सबसे फायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो ये आदत निकाल दीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो आपको 16 और 8 का नियम अपनाना है, यानी 16 घंटे फास्टिंग करना है, 8 घंटे खाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खा लेना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना है। यानी सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको खाना खाना है। तो ऐसा जब आप करेंगे तो 16 घंटे की डेली आप फास्टिंग कर रहे हैं। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपका शरीर अपने आप ऑटोफेजी मोड पे चला जाता है। तो 16 घंटे का जो समय मिलता है, इसमें आपके शरीर के जो डैमेज सेल हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन है, गांठ है, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए समय देने की जरूरत है, दवा की जरूरत नहीं है। ते नियम अपनाना है। देर रात खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें अपने सर्केडियम रिदम पे काम करना है, यानी कि शरीर की जो बायोलॉजिकल टाइम है उस टाइम के अनुसार चलना है। रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है, तो फिर जगा के हमें काम नहीं देना है।
तो ये आपको नियम अपनाना है। इसके साथ साथ डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय निकालिए। ऐसे स्थान पे जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे नंगे पांव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों आपको केगल एक्सरसाइज करना है, कम से कम रोज 20 मिनट की केगल एक्सरसाइज करिए। केगल एक्सरसाइज कैसे होती है, कैसे की जाती है, जैसे आप यूट्यूब पे डालेंगे केगल एक्सरसाइज तो आप देखेंगे बहुत टाइप की केगल एक्सरसाइज मिलेगी, 3-4 टाइप की। तो आपको केगल एक्सरसाइज करना है। जब आप केगल एक्सरसाइज करते हैं तो नाभि के नीचे की जितनी मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। नाभि के नीचे की जितनी मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो केगल एक्सरसाइज प्रोस्टेट के लिए सबसे फायदेमंद माना गया है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिकली अनुभव मैं बता रहा हूं, इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, ये सारी चीजें करिए। खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वज्रासन मुद्रा में बैठिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग करेगा। इसके साथ साथ आपको लेना है कद्दू का बीज। जी हाँ, कद्दू का बीज बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों इसमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कई प्रकार के और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। कितना लेना है? 20 से 25 ग्राम कद्दू का बीज लेना है। इसे पहले गुनगुने पानी में अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहले आपको इस कद्दू के बीज को खाना है। चबा चबा के ऐसे खा जाइए। इसे खाने से पहले और इसे खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। कितने दिन तक लेना है दोस्तों? कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आप लीजिए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इसके साथ साथ योगा एक्सरसाइज आपको जरूर करना है, अपने पाचन तंत्र पे काम करना है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले कब्ज को ठीक कीजिए। कद्दू का बीज खाने से पहले आप कब्ज ठीक कीजिए। अगर आपको कब्ज है, या कद्दू का बीज सुबह लीजिए और रात में आप 1 चम्मच से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण की आदत नहीं पड़ती है। रात का खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ आप लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। अपने खाने में डेली दोस्तों हरी साग सब्जियां खाइए, ताजे मौसमी फल खाइए, बीन्स को भिगो के आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात को भिगो के आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 से 2 मौसमी फल को आप डेली खाइए, यानी कि आप सलाद, सब्जियां, फल ज्यादा खाना है, अनाज कम खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को प्रोस्टेट की समस्या से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। जिस तरह से आप नियमों का पालन करेंगे उसी तरफ से आपको आराम मिलेगा और आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। कई लोगों ने मुक्ति पाया है, आप भी पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो अपने चाहने वालों तक जो प्रोस्टेट की समस्या से पीड़ित हैं उन तक जरूर शेयर करें, दिनचर्या अपनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।